हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक गर्मा गर्म टॉपिक के बारे में। ट्रंप क्यों एक नया ईरान न्यूक्लियर डील लाना चाहते हैं? तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत कुछ है समझने के लिए। सबसे पहले अभी के हालात देखते हैं। कल ही 15 अप्रैल 2025 को ओमान में अच्छी बातचीत खत्म हुई। ट्रंप बहुत जोर लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना छोड़ दे। जरूरत पड़ी तो मिलिट्री एक्शन की धमकी भी दे रहे हैं। साफ कह दिया है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांति के लिए है। ये पहली बार नहीं है जब यूएस ईरान न्यूक्लियर बातचीत सुर्खियों में है। याद है 2015 का ओबामा वाला न्यूक्लियर डील? 2018 में ट्रंप ने यूएस को उस डील से हटा लिया था। उसके बाद ईरान ने पहले तो डील माना, लेकिन बाद में उससे पीछे हट गया। तो अब क्यों? ट्रंप अब नया डील क्यों चाहते हैं? ईरान मुश्किल में है, उसकी इकॉनमी खराब है, अंदर ही अंदर लोग नाखुश हैं और आसपास के देशों में अशांति की वजह से उसकी पोजीशन कमजोर हो गई है। इससे ट्रंप को फायदा है। बिडेन के मुकाबले ट्रंप पर ईरान के साथ नरमी बरतने का उतना जनता का दबाव नहीं है। यहां एक मजेदार बात है, पहले डील तोड़ने के बाद अब ट्रंप खुद डील करना चाहते हैं। शायद उनकी चाल बदली है या फिर ये बस राजनीति है। अब बात करते हैं असली मुद्दों की। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 100% प्यूरिटी पर है, जो वेपन ग्रेड के काफी करीब है। ट्रंप शायद कुछ सिविलियन न्यूक्लियर काम करने की इजाजत दे दें, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी अड़चन, ईरान अपना प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहता। इन बातों का मकसद है कि कोई लड़ाई ना हो और ईरान की इकॉनमी में सुधार हो। दूसरे देशों का भी इसमें रोल है। सीरिया में असद सरकार के गिरने और हाल ही में इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह लीडर्स के मारे जाने से ईरान का इलाके में दबदबा कम हो गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर, जो पहले यूएस के साथ बातचीत के खिलाफ थे, अब अपनी सरकार बचाने के लिए बातचीत के लिए मान गए हैं। एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है। यूरेशिया ग्रुप के ग्रेगरी ब्रू का मानना है कि ईरान अपनी कमजोर इकोनॉमी और अंदरूनी अशांति की वजह से मजबूर है। रेने नेटवर्क के रयान बोहल कहते हैं कि ईरान लड़ाई से बचना चाहता है और अपनी इकोनॉमी ठीक करना चाहता है। आर्गस मीडिया के नादेर इताइम बताते हैं कि यूएस का पूरा प्रोग्राम बंद करने की मांग बनाम सिर्फ वेरिफिकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। हर तरफ बातचीत चल रही है। यूएस के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में ओमान में एक बड़े ईरानी अधिकारी से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत पर चर्चा करने के लिए रूस जा रहे हैं। रूस और चीन भी इन बातों में शामिल हैं। तो आगे क्या होगा? रोम में होने वाली अगली बातचीत बहुत जरूरी है। दोनों तरफ बहुत कुछ दांव पर लगा है। क्या उन्हें कोई बीच का रास्ता मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।